ये सोम शांति एंड गुड इवनिंग। तो हम पूरा हफ्ता प्रिपेयर करेंगे अपने आप को कि हम उन दिनों में उस स्वर को पा सकें, गुड़ी पड़वा से लेकर अष्टमी तक। सारा नॉलेज मैं दूंगा, हर रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि जो स्वर आपको चाहिए उन दिनों में सब मिले। तो गुड़ी पाड़वा स्टार्ट हो रहा है संडे से। तारीख है 30 मार्च। लिखो सभी फटाफट। 30 मार्च को गुड़ी पाड़वा है। शुक्ल पक्ष का पहला पहला दिन है प्रतिपदा। पहला दिन है प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का, राइट। अष्टमी तक काम करना है हमको। पूरा का पूरा आपका साल जो है ना शुभ ही शुभ जाएगा हर तरह से। उसके बाद में द्वितीय और तृतीया दोनों एक दिन आते हैं। 31 तारीख को दो तिथियां लग रही हैं, द्वितीय एंड तृतीया। सेकेंड एंड थर्ड वो 31 को पड़ रहा है, राइट। अभी तारीख नीचे लिखो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, राइट। वहां पर संडे मंडे हो गया, और यहां पर लिखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मतलब 30 तारीख को शुक्ल पक्ष का दिन है पहला, प्रतिपदा। दूसरा और तीसरा 31 को एक ही तिथियां 2 दिन लग रही हैं, दैट इज संडे, राइट। मंडे को तारीख है 1, और चतुर्थी है, सामने लिखो चतुर्थी, चौथा दिन, राइट। लिखा ना आपने, तारीख लिखा सभी? यस यस। 1 2 3 4 5 तारीख लिखो। पहला पहला दिन कौन सा होगा? वो होगा ट्यूसडे, बराबर। 1 तारीख के सामने ब्रैकेट में ट्यूसडे लिखो। 2 तारीख के सामने वेडनेसडे लिखो। 3 तारीख के सामने थर्सडे लिखो। 4 तारीख के सामने फ्राइडे लिखो। फ्राइडे। और 5 तारीख के सामने सैटरडे लिखो। बस यहां तक ही हमको सारे प्रयोग करने हैं, राइट। क्या लिखा? 30 तारीख को हमको स्टार्ट करना है सभी ये प्रयोग करने स्वर के। शुभ ही शुभ आपके लाइफ में होगा। आज मैं पढ़ रहा था ना कि अगर जिनका स्वर प्रतिपदा में नहीं आता है, सेकंड डे पे नहीं आता है, थर्ड डे पे नहीं आता है, फोर्थ डे पे नहीं आता है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, मैं यहाँ है ना बोल भी नहीं पाऊंगा। इतना अनिष्ट होने वाला है लोगों का। हम सब उससे बचना चाहते हैं, तो हम बराबर मैं आपको तैयार करूंगा इन दिनों में। तो क्या लिखा? 30 तारीख को गुड़ी पड़वा है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, और ईड़ा का दिन है। देखो ईड़ा, वहां जो तारीख लिखी ना 30 तारीख को पहला दिन है, और ईड़ा का दिन है वो, मतलब चंद्र नाड़ी का। 31 तारीख को दो तिथियां लग रही है, फिर से लिखो ईड़ा। बराबर। उसके बाद में आता है कौन सा, कौन सी तारीख है अभी? 1 तारीख को। 5 तारीख तक हमको काम करना है अपने ऊपर। अगर हम स्वरों को उसके अनुसार चलाएंगे ना, अगर नहीं चलाओगे तो हानि होगी, चलाओगे तो लाभ होगा। अभी द्वितीय तृतीय दोनों सेम आते हैं ना। मुझे 1 मिनट का समय, तो मैं कैलेंडर ही लेके आता हूँ, उसमें से देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि लिखना है आपको जरूरी। यस, लिखा ना। 1 तारीख को 30 31 को, 30 को गुड़ी पाड़वा है। 1 तारीख को दो तिथियां हैं, द्वितीय और तृतीया।
सत्य। बराबर। और 1 तारीख को चतुर्थी है, राइट। 2 तारीख को पंचमी है, और 3 तारीख को है षष्ठी, 6th डे, और सप्तमी है 4 तारीख को, 7th डे, और अष्टमी है 5 तारीख को। बस यहाँ तक ही हमको प्रयोग करने हैं, चमत्कार देखने के लिए, सफलता देखने के लिए, समृद्धि देखने के लिए। और स्वास्थ्य आपका कितना भी बिगड़ा रहेगा ना, पूरा साल आपको कुछ नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वर विज्ञान कहता है ये। बाकी ईड़ा और पिंगला डे है ना, वो भी मुझे अलग कैलेंडर रेफर करना पड़ेगा, यहाँ ईड़ा पिंगला नहीं दिया है। तो मुझे वही इसीलिए देखना था कि पहले 3 दिन आते हैं ईड़ा के। मैं आपको देख के क्लियर करूंगा, कल लिखाऊंगा उसको, ठीक है। देखो अभी काफी दिन है हमारे पास में, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए ना, वी शुड प्रॉपरली राइट इट। ईड़ा का कैलेंडर तो आपको पास है ना, तो फिर मैं आपको देख के बताऊंगा क्या होता है। तो मुझे डाउट है कि तृतीय और जो द्वितीय 2 दिन आते हैं उसमें ईड़ा ही चलेगा, फिर जो उसके बाद जो दिन आएगा उसमें तृतीय चलेगा। फिर भी आई विल क्लियर इट, राइट। अभी सर कितने बजे सुबह? हाँ, सुबह क्या बोल कितने रहे हैं? बजे ईड़ा चलना चाहिए? चंद्रोदय के समय। आपने ये सवाल प्लीज यहाँ मत पूछो। सुजीत भाई, आप इनको समझा देना क्या पूछना है इनको, या मेरे को आप ठीक है। अकेला फोन करना। यहाँ ये सवाल पूछोगे ना, सब ठीक है। पूरा का पूरा इधर ही अटक जाएगा हमारा। आप हाँ केजी जी, क्लास के सवाल पूछ रहे हैं, हम तो अभी कॉलेज में पहुंच चुके हैं। ठीक है। इस फोन आता है, सारा लाइन डिस्टर्ब हो जाता है। आवाज आ रही है मेरी? तो भेंचो फोन अचे तो सॼी लाइन ॾिसो थी वञे। हिकिड़ो फोन अचे त कंहिं पार्टी जो, सॼी लाइन ॾिसो थी वञे पियो सॼी। एक क्लास ही रुक पियो आहे। हिक ई फोन जी घंटी वॼी न, सभु डिस्टर्ब थी वञे पियो, न कनेक्ट थो थिए। इस आवाज आ रही है मेरी? यस सर। 1 मिनट के एक फोन आता है ना, सारा डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। जी सर। आदमी क्या है, बिजनेस के फोन आते रहते हैं ना, आई कांट हेल्प इट। यस। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि हमको सर बहुत आपका ही, वीडियो ऑन नहीं है। हाँ वीडियो ऑन करता हूँ, सॉरी। हमको ना क्या करना है, 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। 5 तारीख को अष्टमी है, और 6 तारीख को नवमी है, रामनवमी। हमको जो स्वरों के प्रति बहुत सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। वो कितने दिन हो गए? 7 दिन। संडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन। अष्टमी को हम 7वां दिन आ रहे हैं, क्योंकि 2 तिथियां एक साथ आ रही हैं 31 तारीख को, द्वितीय और तृतीय। क्लियर हुआ ना सभी को? 2 तिथियां एक साथ आ रही हैं, इन दिनों में हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। पूरा साल मैं गारंटी देता हूँ आपको, मेरे लिए तो शुभ चालू हो गया। मैं सच बताऊं, आज फैक्ट्री में इतना काम, इतना काम, इतना काम कि पूछो मत। मैं नाचा हूं आज फैक्ट्री में, डांस लिटरली, आई डांस टुडे इन द फैक्ट्री, सो मच ऑफ वर्क। तो ये सब मेरा जल तत्व चल रहा है आजकल। और परिस्थितियों को बैलेंस कर रहा हूँ मैं। सुबह को मैं गार्डन में जाके वॉक करता हूँ बेयर फूट,
जूते को वहीं उतार देता हूँ और रोज ये प्राणायाम करता हूँ। कौन सा? ये वाला अमृत प्राणायाम। उसमें धड़क, उसमें खटक खटक खटक, आज भी आवाज आई, आज भी आवाज आई है, खटक 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 खटक। जब सांस करके अंदर रुकते, मैं तो आज सुबह टाइम मिला नहीं, तो 6 बजे निकल जाता हूँ मैं, तो टैक्सी में जाता हूँ मैं। सुबह के टाइम में गाड़ी लेके नहीं जाता, बहुत ट्रैफिक रहता है, संडे को गाड़ी ले आता हूँ। तो टैक्सी में भी किया मैंने, बैठ के सारे प्राणायाम करते गया। पीछे एसी टैक्सी थी, बुला करके गया था, पीछे सारे प्राणायाम 20 मिनट का समय होता है, सब करके गया, गाड़ी में बैठ के ही। तो वहां भी खटक खटक की आवाज आई। फिर थोड़ा एसी की आवाज थी तो थोड़ा लग रहा था पता नहीं मैं बराबर सुन रहा हूँ। फिर क्लास में जाके फिर जब कराया, लोगों को 3 राउंड ही लिए, तभी मेरा खटक खटक आवाज आया है। कि आपका किसका आया है क्या खटक खटक आवाज अमृत प्राणायाम में? नहीं। खटक खटक आवाज आया मतलब आपकी इच्छा ऊपर पहुंच गई है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम के पास में। खटक खटक आवाज के बाद 4-5 दिन में ही आपके गोल्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज अ स्वर विज्ञान सेज, राइट। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैं पहले बोलने जा रहा हूँ, जितने भी दिन बाकी बचे हैं, आज गुरुवार हो गया, शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो हमारे पास जो भी दिन बचे हैं ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम को मैं आज भी यहाँ इतना व्यस्त होने के बावजूद भी मैं करीबन करीबन मैं समझता हूँ 27 मिनट तो मैंने किया है नाड़ी शोधन आज, 27 मिनट्स। आज वेरी हेक्टिक शेड्यूल था, फिर मैं बोला नहीं मैं क्लास में जाऊंगा तो आई बी कंप्लीटिंग एटलीस्ट 20 और 30 मिनट। मैंने 28 मिनट्स आज पूरा किया है। आई डू 20 एवरी डे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आपके सारे जो प्रयोग हैं ना स्वर विज्ञान के, वो करता है प्राण। हमारे जो 5 कोश होते हैं ना, अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश एनर्जी बॉडी, मनोमय कोश मेंटल बॉडी, उसके बाद विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब इस दुनिया से बाहर की दुनिया में, जहां आप वो देख पाते हैं जो हम इन 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 इस शरीर के जो हमारे 5 तत्व हैं ना, आंख नाक कान, वो नहीं देख पाओगे आप। दैट ओनली कैन बी अचीव थ्रू मेडिटेशन साधना। तो लास्ट में आता है ब्लिस, आनंदमय कोश। तो सबसे पहले पहले अपना आपको क्या ठीक करना है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर में सांसों को लंबा और गहरा उतारना पड़ेगा। अगर कोई सांस उथली चल रही है, चेस्ट से चल रही है, फास्ट चल रही है, शैलो चल रही है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। मैं तो इतने सालों से करता हूँ प्राणायाम, मेरे लिए थोड़ा आसान है, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं या करते भी होंगे तो अभी हमको जो सारे प्राणायाम करने हैं ना, वो सिर्फ नाभि को जो टच करें ना, वही प्राणायाम करने हैं, राइट। सबसे पहले पहले हमको उन उन 7 ही दिनों में अष्टमी तक या तो पृथ्वी तत्व या जल तत्व लाना है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व लाओगे तो दोनों के दोनों कमाल करेंगे। जल तत्व में अगर आपने चंद्र नाड़ी को चलाया है, 100% सफलता मिलेगी। स्वर विज्ञान से जल तत्व प्लस उस दिन की नाड़ी अगर आपकी चल पड़ी ना, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर नहीं चलता है तो पृथ्वी तत्व भी चलेगा। तो सबसे पहले बिफोर यू गो फॉर प्रैक्टिस, कौन बताएगा फटाफट? यस, कल मैंने समझाया था आपको, कौन समझा पाएगा? हमारे शरीर में 5 तत्व चलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, बोलो। थोड़ा ब्रीफ समझा के फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। यस प्लीज, फुल एक्सप्लेन मी। हमारे शरीर में तत्व कितने होते हैं? 5। 5, राइट। सबसे ऊपर कौन सा तत्व होता है? आप मत बोलना सुजीत भाई। ओके, सॉरी। सबसे ऊपर नहीं, सॉरी की बात नहीं है, क्योंकि आप मास्टर आदमी हैं। बोलो आकाश। विजय लक्ष्मी। आकाश आकाश। तत्व करेक्ट। आकाश के नीचे वायु। वायु के नीचे, वायु के नीचे अग्नि। अग्नि के, अग्नि के नीचे पृथ्वी और जल। गुड। कहाँ राम हुआ सुजीत भाई, बताओ अब। एक जगह राम हुआ है, आकाश, वायु। एक जगह राम हुआ है। कौन अग्नि पहले बताएगा? आती है, फिर वायु आता है। हाँ,
आप भी और उसको गलत बोल रहे हैं। अग्नि मैं बताता हूँ, पृथ्वी, देखो अग्नि के बाद पृथ्वी। गलत है, गलत है, दिस इज रॉन्ग। देखो फिर से बताता हूँ मैं, हमारे शरीर में कहाँ पर ये तत्वाज होते हैं ना, उदान, वायु मतलब आकाश तत्व। आकाश के नीचे हमारी चेस्ट होती है जहाँ फेफड़े होते हैं, वहां पर कौन सा तत्व आता है? वायु तत्व। वायु। उसके बाद आते हैं नीचे पेट, पेट में अग्नि होती है, अग्नि। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, तो अग्नि तत्व उसके नीचे होता है। उसके नीचे अगर हम गए तो जल तत्व होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है उसके नीचे, जल तत्व। पृथ्वी लास्ट। फिर लास्ट में होता है पृथ्वी तत्व, भूलना नहीं प्लीज इसको। हाँ हाँ, लास्ट का गलत था मैं। अरे पूरा ही गलत हो गया ना, लास्ट का गलत क्या? लास्ट का हाँ, लास्ट में अरे पृथ्वी जल तत्वों को मैंने पूछा है तो आपको थोड़ी 80% मार्क मिलेगी, 0 ही मार्क मिलेगी। पूरे ही तत्व, सभी तत्व राइट होने चाहिए। मैंने करेक्ट अच्छा, किया। अभी उंगल कौन बताएगा, कौन से उंगल पे कौन से तत्व मिलते हैं? जिसको पता है बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। यस, बोलो प्रणीता। इसमें अग्नि, वायु, अरे आकाश, ये नहीं पूछा है मैंने, तो फिर कितने उंगल उंगलियों पूछे। पर कौन से तत्व मिलते ओ, हैं? ओके ओके, जो अंदर ही अंदर चलती है वो आकाश तत्व। करेक्ट। उंगली नीचे इज वायु तत्व। करेक्ट। 8 उंगली नीचे इज अग्नि। करेक्ट। 12 उंगली नीचे इज पृथ्वी। एंड 16 उंगली पे जल तत्व। बराबर समझ आया सभी को? वैसे पहले जल तत्व बॉडी में आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। 12 उंगली पर हमको मिलता है पृथ्वी तत्व, और 16 उंगली पे मिलता है जल तत्व। राइट टाइम की बात करें तो आकाश तत्व कितना मिनट रहता है? 1 घंटे का समझो। स्वर लेफ्ट से राइट में चेंज हो रहा है, राइट से लेफ्ट में चेंज हो रहा है। आकाश तत्व का समय है 4 मिनट। आकाश तत्व का समय है 4 मिनट। उसके बाद आता है 8 मिनट वायु तत्व रहता है, राइट। 12 मिनट अग्नि तत्व रहता है, अग्नि। राइट। और उसके बाद में जो होता है 20 मिनट पृथ्वी तत्व रहता है। 20 मिनट पृथ्वी तत्व ज्यादा फिर रहता है। जल, जल या पृथ्वी। मैं जल तक पहुंचा नहीं, आप मेरे से आगे निकल रही हैं क्या? मैं जल तक पहुंचा ही नहीं हूं अभी तक का। सर पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक रहता है पृथ्वी या तत्व जो है सोलह ना मिनट सबसे, 20 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि सबसे शरीर में बड़ा पार्ट पृथ्वी तत्व है। हमारी सारी हड्डियां, मांसपेशियां, ये सब, पूरा बॉडी को स्केलेटन दिखता है ना, वो सारा पृथ्वी तत्व है, बहुत बड़ा है वो। तो इसलिए पृथ्वी तत्व का जो समय होता है ना, 1 घंटे के अंतराल में जो हमारा पूरा 1 घंटे का स्वर चलता है, उसमें पृथ्वी तत्व का टाइम जो है वो है 20 मिनट, और 16 मिनट चलता है जल तत्व। चलता। ये आप है ना थोड़ा अपने ढंग से याद करो इसको। बड़ा, देखो ये तो क्लियर हुआ, 4 पे वायु, 8 पे अग्नि, 12 पे पृथ्वी, और 16 पे जल तत्व, राइट। 16 पे जल तत्व आता है, और टाइम पे 4 आकाश तत्व, 8 वायु, 12, 12 तत्व पे, सॉरी, 4 पे आता है वायु तत्व, 8 पे आता है अग्नि, 12 पे आता है पृथ्वी, और 16 पे आता है जल तत्व, सबसे लास्ट में जल तत्व आता है, राइट। 20 20 सॉरी 16 उंगली के बाद जल तत्व आता है सबसे लास्ट में। ओके, अब थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। जिनका पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है, उनका सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तन भी बिगड़ा हुआ है, मन भी बिगड़ा हुआ है, धन भी बिगड़ा हुआ है, संबंध भी बिगड़े हुए हैं। रूट चक्र है वो, रूट चक्र। अगर समझो पृथ्वी तत्व किसका बिगड़ गया ना, तो उसको है ना मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर, सबसे नीचे वाला जो तत्व है ना, पृथ्वी तत्व, इट इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। साइन ऑफ स्टेबिलिटी, स्थिरता का प्रतीक है वो। और जल तत्व इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, वहां पर जो है स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ पर भावनात्मक स्थिरता चाहिए।
राइट। अगर बराबर नहीं होगा तो सभी अपने को अनम्यूट करो। क्यों चालू रखा है सबने? बंद करो सिर्फ, ओनली आई विल बी स्पीकिंग। सभी बंद करो, अपने को म्यूट करो, सभी को, सभी म्यूट करके रखो अपने आप को। जिनका पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस है, और सभी का इम्बैलेंस है, बता रहा हूं, आएगा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। इन 8 दिनों में हम वो कर सकते हैं जिससे हमारा पृथ्वी तत्व आएगा जल्दी, जल तत्व आएगा जल्दी। तो गार्डन में अगर आप घूमोगे नंगे पांव या मड पर चलोगे तो आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। मड बात लेना, मटके के घड़े का पानी पीना, उससे भी पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। आजकल लोग डायरेक्टली उसके साथ ही लगा देते हैं। किसके साथ में? जो वाटर प्यूरिफायर रहता है ना, उस काय को गड़ा भरना निकालना, क्या जरूरत पड़ी है? डायरेक्ट नल का ऑन करो और पानी ले लो। दैट इज वेरी बैड एक्चुअली। घड़ा रखना चाहिए, मिट्टी का घड़ा। उसका पानी दिन भर पियोगे तो पृथ्वी तत्व आपको थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, स्टेबिलिटी आती रहेगी। राइट। उसके बाद में जो है, जमीन पर बैठो। हम हमेशा कुर्सी बैठते हैं, सोफे बैठते हैं। जो बैठ सकते हैं जमीन पे बैठो। नहीं बैठ सकते पैर को लंबा करके बैठो। ऑपरेशन अगर घुटनों की हुई है, नहीं कर सकते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट। अदरवाइज ट्राई टू बी ऑन द ग्राउंड, ताकि आप पृथ्वी तत्व के साथ रह सकें। बराबर। उसके बाद में आता है वाटर का। मैं फटाफट बता देता हूँ पहले। वाटर तत्व मेरा आजकल ज्यादा चल रहा है। अभी है ना, चलो चेक करेंगे सभी। पहले पृथ्वी तत्व 4 पे आओ, 4 पे आओ, चेक करो सभी। कौन सा तत्व है ये? 4 पे मिलता है वायु तत्व। वायु कैसे? वायु कैसे बहता है वो? ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, आउटर साइड में ऐसे निकलता है बाहर, ऐसे करके। राइट। उसके बाद आता है सेकंड पे अग्नि तत्व, 8 उंगली पे। चेक करो इसकी दिशा कौन सी होती है? अग्नि की दिशा, अग्नि की दिशा कौन सी होती है? ऊपर की तरफ। आप दिया घर में करते हो ना तो अग्नि ऊपर की तरफ जाती है। शमशान घाट में जब चिता जलाई जाती है तो ऊपर की तरफ अग्नि का तत्व जो वो है, वो फ्लो ऊपर की तरफ है। राइट। उसके बाद में चलो अब आओ, 12 उंगली पर हाथ को नीचे रखो। ये हमारा पृथ्वी तत्व है। राइट। पृथ्वी तत्व कैसे बहता है बताओ? कल बताया था मैंने। inclined inclined इंक्लाइन, इंक्लाइन टू वाई तत्व बहता है। कौन, किसने जवाब दिया? सामने की तरफ। हाँ, सामने की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ। क्योंकि ये ट्यूब्स है ना, ये नाक के जो ओरिफिसेस है, वहां से हवा ऐसे बाहर निकल, थोड़ी थोड़ी सामने की ओर बहती है। और जल तत्व यहाँ से निकलता है। ये देखो, ये यहाँ से, जो हमारे मेरा ऊपरी होंठ है ना, अपर लिप, अपर लिप से टच होते हुए अगर ये सांस नीचे जा रही है, जो इवन छाती को छू सकती है, पेट को छू सकती है, पेट जिनके बड़े हैं तो, या तो फिर नीचे की तरफ जाती है। कल मैंने इसको और चेक करने के लिए क्या बताया था आपको, अभी सभी हम देखेंगे। राइट। पहले ले लो 12 उंगली, ले लो 12 उंगली, 4 8 12। राइट। नीचे हथेली रखो 12 तत्वों पर, और है ना, आप सांस को बाहर फेंको। देखो कितना पृथ्वी तत्व किसको कुछ मिल रहा है। आई हैव गॉट इट। यस, पृथ्वी तत्व मिल रहा है। राइट। अभी और किसको मिला पृथ्वी तत्व इस समय? यस, सरिता सर को मिला है मुझे पृथ्वी मिला, तत्व। सुनंदा सुनंदा Yes, को मिला। सर मुझे। ठीक है। आपका आपका आवाज बड़ा है क्या? आपकी आवाज में थोड़ी कर्कशता ज्यादा है एक्चुअली। आप है ना वो तत्वों का ज्यादा बैलेंस करो, हम मंत्र का। ओके। तो आपको मिला विद्या, पृथ्वी तत्व मिला आपको? सरिता, कुड़ीगेट पृथ्वी तत्व मिला आपको भी? यस। सुरजीत भाई आपको मिला ना? सुरजीत भाई, प्रणीता कुड़ीगेट पृथ्वी तत्व। यस, कृति को मिला। निशी कुड़ीगेट पृथ्वी तत्व एट 9 फिंगर्स डाउन। राइट। ओ सॉरी, 12 फिंगर। अभी 16 फिंगर नीचे जाओ। 4 8 12 16। हाथ को नीचे रखो और आप इसको थोड़ा जो है छाती से लगा के रखो, तो पृथ्वी तो बिल्कुल नीचे की तरफ बहता है। राइट। अभी देखो
अब ये ना ये हाथ आपका देखो 4, 8, 12 और 16 ये आप नीचे रखा और है ना सी फेंको और इसको ना छाती से लगा के रखो। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ना वो छाती को टच होनी चाहिए, आपकी बॉडी से टच होनी चाहिए। राइट। किसको मिला पृथ्वी तो ये जल तत्व इस वक्त? सरिता को मिला है। और किसको मिला? मुझे यस, भी मिला। सुनंदा को मिला है। आपको भी मिला। प्रियंका? और किसको मिला? नहीं मिला किसको भी? जी मिला है सर। और मिला आपको? कृतिका आपको मिला? यस, सर मुझे पृथ्वी तत्व मिला था। ठीक है। विजय लक्ष्मी को मिला है, प्रशिता को मिला है, सूर्यबाई को मिला है। प्रणीता आपको मिला है जल तत्व? मिला है, मिला है। राइट। अभी यहाँ पर क्या होता है, कई बार है ना हमको पता नहीं चलता है जल तत्व है पृथ्वी तत्व है, तो हम कैसे कैसे करेंगे? मैंने कल क्या बताया था कि अगर जल तत्व है ना वो डायरेक्ट नीचे की तरफ बहता है, डायरेक्ट नीचे की तरफ बहता है। राइट। अभी आप सिर्फ 2 उंगली रखो यहाँ पर, उल्लू टी 2 फिंगर जिनका जल तत्व मिला है ना, और 16 उंगल पे ले जाओ। 4, 8, 12, 16 एंड डाउन। सिर्फ 2 उंगली रखो। अब ये ना 2 उंगली थोड़ा दूर कर दो, बॉडी से दूर कर दो, थोड़ा दूर, कम से कम मैं समझता हूँ 4, 5 उंगली दूर रखो। मिल रहा है अभी? यस। मिल रहा है भाई जी। No, sir. यस सर। अगर आपने हाथ को शरीर से दूर रखा है 2 उंगली पर ही, और आपको अगर फीलिंग नहीं मिल रही है, राइट, तो थोड़ा करीब लाके देखो। प्रणीता, टच करके देखो बॉडी से, और अब देखो मिल रहा है आपको? मुझे मिला था भाई जी। किसने बोला नहीं मिला मुझे? Sir, मैंने प्रणीता ने। देखो कंफ्यूजन होता है, जल तत्व है या पृथ्वी तत्व है। एक बात याद रखो, पृथ्वी तत्व सामने बहता है, जल तत्व नीचे की तरफ ऐसे बहता है, क्योंकि यहां से निकलता है। हमारी जो अपर लोप है ना, अपर लिप है, और वहां से अगर मैं नाक के अंदर जाता हूं तो यहां से सीधा नीचे बहता है, और ये पाइप के समान सामने की तरफ बहता है पृथ्वी तत्व। ओके, क्लियर हुआ? उसका फ्लो भी चेक करना चाहिए। Now we're मतलब going for सर the सर जल तो ऐसा सीधा जाएगा कि थोड़ा स्लांट जाएगा? जल तत्व है ना, डायरेक्ट यहां से सीधा नीचे जाता है। यहां सीधा से ही जाएगा? ये चमड़ी है ना, नीचे जाएगा सीधा। सीधा जाएगा, सीधा नीचे। थोड़ा स्लांट नहीं जाएगा? अरे मैं बोल रहा हूँ सीधा जाएगा, तुम बोलती स्लैंड में जाएगा। हाँ नहीं, मुझे यहाँ पे मिला इसीलिए, यहाँ पे वो टच हुआ इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। जो सही है वो समझो प्लीज। आपको कहाँ मिला है वो भी करते रहेंगे तो हम लोग, सीधा नीचे जाता है उसका ध्यान रखो। अब जैसे ओके आगे जाओगे ना, ओके अभी तो और ओके बहुत सारी बातें हैं तत्वों की, हम आगे आगे करते जाएंगे। इतना सिर्फ याद रखो, जल तत्व नीचे की तरफ, आकाश तत्व ओ सॉरी पृथ्वी तत्व आगे की तरफ, अग्नि तत्व ऊपर की तरफ, वायु तत्व बाहर की तरफ। ट्रायंगल बनाते हुआ बाहर निकल जाता है दोनों साइड से ऐसे, नासिका से ऐसे निकलता है। और जो ये है आकाश तत्व, वो अंदर ही अंदर घूमता रहता है। अगर आपको मिलेगा ना तो 1 उंगली पे मिल सकता है, ओनली 1 फिंगर ऐसे रख के। अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है तो जो 4 मिनट चलता है उसमें सुषुम्ना चलती है। उसमें अगर कोई भी काम करोगे तो बनाया बनाया हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। कोई भी काम हमको नहीं करना होता उसमें। चलिए प्रैक्टिस की तरफ। सबसे पहले पहले जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अगर आप 20 मिनट भी कर सकते हैं रोज तो भी नथिंग लाइक दैट। कम करोगे तो हो सकता है इन दोनों में जो हम देखना चाहते हैं अपने सुरों के साथ में शायद नहीं देख पाओगे। तो ये जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं ना, आज 20 तारीख है और 30, आज 21 है कि 20 है? आज 20। 20 तारीख है।
30 तारीख को आ रहा है, मतलब 9 दिन हमारे पास है, 9 डेज वी हैव। तो 9 दिनों में ही ना आप इस थोड़ा अभ्यास को बढ़ाओ। जैसे एग्जाम होता है ना, तो कैसे दिन रात पढ़ाई करते हैं, ऐसे आपको भी दिन रात प्रैक्टिस करना है इसकी। सारे काम छोड़कर नहीं करोगे तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपसे चाहता हूँ प्रयोग कराना, आप एक एक तिथि का देखोगे ना, अगर स्वर आपके अनुसार चलता है, तिथि के अनुसार, तो आपका लाभ ही लाभ होगा। और ऐसी हानियां लिखी है ना कि मैंने सब लिखा है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, अगर स्वर नहीं मिला है ना, ऐसी ऐसी बातें लिखी मैं यहाँ बोल भी नहीं पाऊंगा, इतना अनिष्ट हो सकता है। तो अगर आपको स्वर के हिसाब से चलना है उन दिनों में, ताकि पूरा साल हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो, तो प्लीज इन दिनों में आप थोड़ा है ना प्रैक्टिस को बढ़ाओ। नाड़ी शोधन को कम से कम 20 मिनट करो। सुरजीत भाई, आप और मैं, हम लोग टारगेट रखेंगे एवरी डे 30+ का टारगेट रखेंगे एवरी डे ना, 30+ का। कौन हाथ ऊपर उठा रहा है 30+ में? विजयलक्ष्मी, आप आओगे आगे? यस, प्रणीता इज रेडी। विजयलक्ष्मी हंस रही है, बोलते काम फंसा रहा है ये मेरे को। नहीं 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 नहीं, करूंगी 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 करूंगी। देखो 20 मिनट में क्यों बोल रहा हूं, अगर 30 मिनट तक जाओगे ना, सारा साल आप मुझे याद करोगे कि कैसे हमको सिखाया गया है। इतने सारे फायदे हैं ना उन दिनों में स्वर को चलाना, कैसे चलाना हम आगे देखेंगे। तो प्लीज सभी है ना कम से कम 20 मिनट का प्रैक्टिस करके आओ। कुलजीत बहन, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज सुरजीत भाई या प्रणीता, सुरजीत भाई आप समझाओगे ना इनको, आप इनको पर्सनल कांटेक्ट करके ना थोड़े प्राणायाम पर्सनली कराओ इनको, ठीक है सुरजीत भाई? हाँ या ना तो बोलो। यस सर, म्यूट था। यस सर। कुलजीत बहन ठीक है ना? सुरजीत भाई से टाइम, आप कनाडा में रहती हैं, हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि मैं इन जी दिनों में ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको बेस्ट तरह तैयार कर सकूँ। आई वॉन्ट टू गिव माई टाइम, फोकस माई टाइम टू द स्टडीज ओनली। ओके, चलो अब हम शुरू करें प्रैक्टिस की तरफ। हमको क्या करना है, अपने प्राण तत्व को बढ़ाना है। अगर प्राण तत्व जिसका बड़ा रहता है ना, उसकी सांस नाभि तक जाती है, लंबी जाती है, गहरी जाती है। जब सांस लंबी गहरी जाएगी ना, तो क्या होगा, आपके जिंदगी में जो भी तकलीफें हो रही है ना शरीर के लेवल पर, मेंटल लेवल पर, वो कम हो जाएगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए शिव भगवान ने कहा है पार्वती से, जो नाड़ी शोधन का अभ्यास नहीं करता है वो स्वर विज्ञान का सही विद्यार्थी बन ही नहीं सकता है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, इजीली कर सकें, लो कर सकें, रेशो जितना आप अच्छा रखोगे आपके लिए अच्छा है। राइट, 1:2 का ही रेशियो को, 1:4 रेशियो मत जाना, 1:2 का ही रेशियो रखो। उसमें जैसे मैं लेता हूँ 6 लेता हूँ, 12 रुकता हूँ, 12 छोड़ता हूँ। ओम नमः शिवाय 2 बार मैं लेता हूँ बोलते हुए, 4 बार मैं रुकता हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और फिर जो है 12 बार रुकता हूँ। ओ सॉरी, 2 लिया, 4 बार ओम नमः शिवाय रुकता हूँ, फिर 4 में छोड़ता हूँ, फिर 2 बार ओम नमः शिवाय लिया, 4 टाइम्स ओम नमः शिवाय होल्ड किया, और 4 टाइम्स ओम नमः शिवाय मैंने, क्योंकि मंत्र है वो बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है। वैसे 1 2 3 4 5 6, 12 रुका 12 छोड़ा, 6 लिया 12 रुका 12 छोड़ा, ऐसे में करता था पहले। अभी मैंने ओम नमः शिवाय को ऐड कर दिया है, ऑलमोस्ट सेम ही लगता है मुझे। आधा मिनट में पूरा करता हूँ मैं, एक ब्रेथ, लेफ्ट से जाना, राइट से आना, राइट से जाना, लेफ्ट से आना, मुझे आधा मिनट लगता है एक एक प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए, एक राउंड को। राइट, तो ऐसे अगर आप समझो 4 बार दिन में करोगे 5-5 मिनट, कौन से टाइम करना चाहिए बेस्ट टाइम, अगर आप उसमें ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो सूर्यास्त के समय करो, 12 बजे करो, और सूर्योदय के समय करो 12 बजे करो, सूर्यास्त के समय करो, और फिर एक बार और कोई भी टाइम निकाल के करो। पेट खाटी होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बीच में। राइट, तो सबसे पहले पहले हमको सारा अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है, अपने लंग्स को एक्टिवेट करना है। मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहाँ पर लंग्स होते हैं, जहाँ पर डायफ्राम होता है, एयर सैक्स होते हैं, हवा के छिद्र होते हैं जो हवा खुलते हैं बंद होते हैं, तो सबसे पहले पहले आता है धुक, DHUK, धुक।
दुख प्राणायाम करने से क्या होता है, मैंने कल क्या बताया था आपको, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और 6,000 पोल्स हैं। पोल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक के केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है अपना इसमें पावर हाउस में, वहां से उसको अलग अलग ले जाते हैं ना, बड़ी लंबी लंबे जगह पे ले जाते हैं, उसको पावर ट्रांसमिशन होता है थ्रू इलेक्ट्रिक केबल। तो वहां पे टावर्स लगे रहते हैं, हम जब भी रास्ते में देखते हैं टावर लगे रहते हैं, टावर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है यहाँ से वहां तक, अलग अलग जगह तक, राइट। और 6,000 टावर होते हैं। अगर टावर तक प्राण नहीं पहुंच पाता है तो आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। आगे ट्रांसमिट नहीं होगा तो बॉडी के अलग अलग जगहों पर अगर प्राण की कमी है तो हम बीमार रहते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रैक्टिस से मेरी 2 घंटे की नींद कम हुई है। 2 घंटे की नींद कम हुई है मेरी। दूसरा, इन प्रैक्टिस से, रोज की प्रैक्टिस से मेरा जल तत्व और पृथ्वी तत्व ही पूरा दिन चलता है। गुस्सा आएगा नहीं, मन विचलित होगा नहीं। सांसें लंबी गहरी चलाओगे ना तो आराम से स्टेबिलिटी आ जाती है, पृथ्वी तत्व आ गया। दूसरा जो है, सरलता आ गई, जल तत्व आ गया, ऑटोमेटिक आता है ये। और ये आपको चलाना है उन दिनों में, पूरे के पूरे 7 दिनों में, मतलब अष्टमी तक जल तत्व और पृथ्वी तत्व चलाना है, राइट। अभी तक हमने मंत्र के बारे में देखा है कि पृथ्वी तत्व का मंत्र है लम और जल तत्व का मंत्र है वम। अभी थोड़ी बातें और भी आपको बताऊंगा कल, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले पहले DHUK, दुख, ऐसे अगर करोगे ना तो अब क्या देखो, नाभि लगातार अंदर जा रही है, लगातार अंदर जा रही है। और नाभि के 4 उंगली नीचे, 4 उंगली ऊपर, 4 उंगली बाईं तरफ, 4 उंगली दाहिनी तरफ, ये चारों एरिया में सोलर प्लेक्सिस होता है, अग्नि तत्व। अगर आपका अग्नि तत्व बराबर है ना, वहां पर समान वायु रहती है। समान वायु इज द बैलेंसिंग वायु, अपान और ऊपर प्राण को बैलेंस करती है। बीच में समान वायु है पेट में, नीचे अपान है, ऊपर प्राण है। तो दोनों का जो बैलेंसिंग होता है ना, वो कहाँ से होता है, जब आपकी सांस डायरेक्टली पेट में जाएगी, राइट। अगर पीरियड्स हैं तो कोई भी ऐसा प्राणायाम जिसमें फोर्स रहता है ना, हम नहीं करने को बोलते हैं, क्योंकि उससे क्या है, हार्मोन चेंज होते हैं उन दिनों में। हो सकता है कि ब्लीडिंग डिस्टर्ब हो जाए, ब्लीडिंग मतलब यू कैन से पेनफुल, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इंटरप्टेड ब्लीडिंग, रेगुलर ब्लीडिंग ब्लीडिंग, ये सब। उसके लिए अगर आप मुद्रा करोगे ना, अपान मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान मुद्रा करोगे ना, ये अगर किसी बच्ची की उम्र हो गई है, उसको माहवारी शुरू नहीं हुई है, या पीरियड्स में कोई भी तकलीफ होती है, रेगुलर है, इंटरप्टेड है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स आते हैं, तो ये जो मुद्रा है ना, अपान मुद्रा, मैंने क्या बताया, अपान वायु नाभि के नीचे रहती है। मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, मेंस्ट्रुएशन और माता के गर्भ से बच्चे को बाहर करने का काम ये अपान वायु करती है, ये वाली वायु। मेरा फिगर दिख रहा है ना, अपान वायु कैसे करते हैं ये। आकाश तत्व और ये पृथ्वी तत्व दोनों को मिला के अंगूठे के सामने रखो, दिस बिकम्स अपान वायु। अपान वायु रोज अगर 45 मिनट किया जाए तो आपकी अपान वायु बराबर होती है मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन और जो है पृथ्वी तत्व, ओ सॉरी, जल तत्व का इम्बैलेंस, मतलब डिस्टर्ब मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर आपको पेशाब में जलन होती है, मतलब आपका जल तत्व बिगड़ा हुआ है। जल तत्व में क्या, भूख कम लगती है। जल तत्व के जो 5 ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, 5 चीजों से पता चलता है कि जल तत्व की बीमारी है। लिखो फटाफट, ब्लड, वीर्य, सीमेन जिसको बोलते हैं, जेंट्स में से वो स्पर्म्स को बाहर निकालता है। जिनको बच्चा पैदा नहीं होता है ना, मतलब उनका कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ, जल तत्व। जल तत्व में स्पर्म्स होते हैं, वीर्य, राइट। तीसरा होता है चर्बी, चर्बी, वसा जिसको बोलते हैं, चर्बी। और चौथा लाड़, जो मुंह में जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा, अगर वाटर तत्व इम्बैलेंस तो सलाइवा भी आपका बिगड़ जाता है, फिर भूख कम लगती है, सलाइवा, राइट। उसके बाद आता है मूत्र,
इनसे संबंधित बीमारी होगी अगर आपका जल तत्व बिगड़ा हुआ है। अगर आपका जल तत्व बिगड़ा हुआ है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी है, चाहे वो ब्लड की है, चाहे वो अ, वीर्य, चर्बी, लाड़ और मूत्र, राइट। भूख बहुत लगती है, मुझे तो बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, भले मैं खाता लिमिटेड हूँ लेकिन भूख जम के लगती है। और खाना खाने बैठता हूँ ना, ऐसा मजा आता है, मैं बीवी की तारीफ करके आता हूँ फिर खाना खाने बैठता हूँ। हर भोजन हर स्वादिष्ट मुझे लगता है, क्योंकि लाड़ बहुत आ रही है, वाटर तो बैलेंस है वो, राइट। उसके बाद में जो है इनफर्टिलिटी, बताया मैंने, दुबला पतला व्यक्ति होता है अगर इम्बेलेंस है तो। जो व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, मूड में रहता है, मतलब उसका उस वक्त कौन सा तत्व चल रहा है? जल तत्व। मैंने बताया ना, कई बार अनायास ही गाने गाने का मन करता है, क्यों गाना जब गाता है ना कोई व्यक्ति, तो वो कितने उंगल पे चलता है गाना, पता है आपको? 16 उंगल पे। अ सिंगर व्हेन ही सिंग्स अ सॉन्ग, उसकी जो श्वास देखोगे ना बाहर आती है 16 उंगली तक। तो अगर 16 उंगली तक सांस चलती है मतलब जल तत्व चल रहा है। जल तत्व चल रहा है मतलब रोमांटिक मूड होता है, मतलब उसमें आप गुनगुनाते हैं। दैट इज ऑल्सो। अब मूड बिगड़ा हुआ तो गुनगुनाते का कोई भी अच्छे गाने गुनगुनाता? नहीं, नहीं गुनगुनाता है, गुनगुना ही नहीं सकता है। एम आई राइट प्रणीता? अगर हमारा तत्व चल रहा है अग्नि, क्या गुनगुनाएंगे, बड़बड़ाएंगे उस समय, है ना, दूसरे को गुस्सा करेंगे। अभी फटाफट बता देता हूँ, दूसरा जो है ना, स्टे अपना वेट बढ़ गया है और पृथ्वी तो अगर इम्बेलेंस है तो मोटापा आ जाता है, जॉइंट्स में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, हेडेक होता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि मिट्टी के घड़े में नहीं है तो मिट्टी का घड़ा लाओ, मिट्टी के घड़े में पानी पियो। और जब तक आपका ये जो पीरियड चल रहा है ना, मतलब वो अ, गुड़ी पाड़वा से, मतलब अगले 5 तारीख तक, अगले महीने के, आप है ना कोशिश करके थोड़ा है ना गार्डन में घूमने जाओ। थोड़ा अपने आप को है ना पृथ्वी के टच में रखो, तो आपको आपको पृथ्वी से जल्दी आ जाएगा। उन दिनों में अगर पृथ्वी और जल तत्व तो आपको मैच करना आ गया ना, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। स्टेबिलिटी के कार्य करता है पृथ्वी तत्व, और क्विक रिजल्ट चाहिए आपको तो जल तत्व। जल तत्व में आपको क्विक रिजल्ट मिलते हैं और उसमें स्टेबल रिजल्ट मिलते हैं। क्लियर हुआ? धुक 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 प्ले करेंगे, कितने मिनट करते हैं आप लोग बताइए मुझे, कितना मिनट One. करते? 1 मिनट। 1 minute. ये Yes. सब सभी करते हैं। अगर 1 मिनट नहीं भी होता है तो आधा मिनट से चालू करो, बट करो जरूर, क्योंकि लगातार नाभि को स्ट्राइक दे रहे हैं ना, तो नाभि में जैसे स्ट्राइक है तो 72 नाड़ियों पर उसके दरवाजे गेट्स खुल जाते हैं। जितने भी ब्लॉक्स हैं ना नाड़ियाँ, तो नाभि चक्र से उसका उद्गम स्थान है, उसको स्ट्राइक देना जरूरी है। चलो आंखें बंद करो सभी। नंबर 1 जो आपको डेली प्राणायाम करना है, वो प्राणायाम नहीं है जो प्राणायाम में हम लोग सीखे हैं। प्राणायाम में हमने क्या सीखा है? भस्त्रिका पहले, फिर Kapal. कपालभाति, उसके बाद में 3rd नंबर पे आता है आपका ये Vayu Kumbhak. हाँ? आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, नहीं, अग्निसार. गलत 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 बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। वो हम डीप ब्रीदिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो सीक्वेंस चलता है प्राणायाम का, 7 प्राणायाम हम हर रोज करते हैं, प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। हम पहले कपालभाति लेते हैं, रामदेव पहले भस्त्रिका लेता है, कपालभाति भस्त्रिका, राइट। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वो प्राणायाम हम लेते हैं रिफाइनिंग, 1 2 3 4 5 लिया, सांस को बाहर छोड़ा। चौथे नंबर पर आता है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक मतलब सांस को बाहर छोड़कर पेट को अंदर लेना, राइट। बाह्य कुंभक चौथे नंबर पे आता है ये। और 5वें नंबर पर आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यहाँ हम नाड़ी शोधन करते हैं, सांस को रोकते हैं। और उसके बाद आता है 2 प्राणायाम डीपर ब्रीदिंग पे, हम या भ्रामरी और ओम चांटिंग करते हैं। ये प्राणायाम की सीक्वेंस है, लेकिन ये जो स्वर विज्ञान की जो सीक्वेंस है ना, जहाँ पर हम अपना पूरा फोकस कहाँ करते हैं, नाभि पर सांस को ले जाने के लिए। नाभि के क्षेत्र को जितना एक्टिवेट करोगे ना, तो आपको मनोवांछित फल मिलेगा ज्यादा, राइट। संजीव आपने एक अक्षर तो सही बोला था, बाह्य कुंभक, पर अंतरंग कुंभक जो हम डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, वी कैन टेक इन डीप ब्रीदिंग। बाह्य कुंभक में हम उड़ियान बंद लेते हैं, वो अलग ही टेक्निक है। और रामदेव महाराज उज्जई लेते हैं, हम लोग नहीं लेते उज्जई। उज्जई में मतलब वो आवाज निकलती नहीं, को सभी सभी खाते ही हैं तेल वाला,
उज्जयी वो कर सकता है बराबर आवाज निकालते हुए जो तेल वाला बिल्कुल नहीं खाता है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले पहले कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? धुक वाला। चलो रेडी, 1 मिनट के करेंगे सभी, करो सभी 1 मिनट के लिए। ठुक 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 धुक 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 बस रिलैक्स 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 रिलैक्स। राइट, 1 मिनट का हो गया प्राणायाम ये। राइट, अभी आप क्या करोगे? दूसरे नंबर का प्राणायाम आप करोगे शुष्ण मार्ग शुद्धि। वापस नाभि पे स्ट्राइक देंगे और यहां पर मैंने आपको क्या करने को बताया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस अब सर। इसमें आपको क्या करना है, एक एक स्ट्रोक आप दोगे ना तो आपका फोर्सफुल ब्रीथ आउट होना चाहिए एक नॉस्ट्रिल से। आवाज गया। फोन आते हैं यार, कुछ लोग उधर थोड़ी डबल फोन करेंगे, कुछ भी नहीं। धैर्य तो है ही नहीं जिंदगी में, पेशेंस नहीं। फोन उठा रहा तो समझना चाहिए ना भाई, फोन नहीं उठा रहा है, देयर इज समथिंग, मगर उनको क्यों रुकना है? अभी आ रही आवाज? यस सर। 1 मिनट का चैन दो, कोई नहीं उठा रहा है तो थोड़ा धैर्य रखो। ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं, 20 स्ट्रोक राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से बाहर, फिर यहां से बंद करके यहां से बाहर, 20 20 ऐसे के 3 साइकिल से आपको लेने के हैं। हर साइकिल में 40 स्ट्रोक होंगे। और आपको क्या ध्यान देना है, नाभि चक्र से लेकर गुदा द्वार तक, जहां से मल द्वार है ना, वहां 3 चक्र होते हैं। मणिपुरा, उसके नीचे स्वादिष्ठान और उसके नीचे मूलाधार। तीनों ही चक्र हमारे शुष्ण मार्ग शुद्धि से एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि कुंडली कहाँ है? नीचे, नीचे कुंडलिनी है मूलाधार में, सोई पड़ी है, इनएक्टिव डोरमेंट, उसको जागरूक करना है। तो सपेरा जब थपथपी करता है ना अपने पिटोरे में रखे हुए सांप को, वही हमारे साथ होता है। वी टू एक्टिवेट दैट एनर्जी। और जब वो जागरूक होता है ना, उस जब एनर्जी जब जागरूक होती है ना तो ऊपर की ओर बहती है। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द कुंडलिनी। इट इज डोमेंट, इनएक्टिव, स्लीपिंग। जब हम प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो वो इट गेट्स अवेकन, वो जागरूक होती है और ऊपर की ओर बहती है। ऊपर के सारे चक्र कॉन्शियसनेस के चक्र हैं। मणिपुर के बाद ऊपर अनहद, विशुद्धि, अगना, सहस्त्रार, ये हायर कॉन्शियस के चक्र हैं। रेडी, चलें करें प्रैक्टिस सभी? यस रेडी हैं सर। सभी? यस। 20 स्ट्रोक और है ना। एक बात का ध्यान रखना, नाभि से लेकर गुदा द्वार तक इफेक्ट आपको आना चाहिए। ये फास्ट फास्ट करोगे ना, अगर ऐसे किया इफेक्ट नहीं आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं। बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है ना कि
गुदाद्वार से लेकर मलद्वार से लेकर मेरे नाभि तक इफेक्ट आ रहा है, ऐसे आपको करना है। रेडी, चलो 20 स्ट्रोक्स, both the nostrils each into 3 cycles. Please continue, all of you, 3 rounds, 20 stroke in each cycle on each side. महसूस किया सभी ने, नाभि से लेकर एनल रीजन तक फील किसको किसको हुआ, हाथ ऊपर उठाओ। सुरजीत भाई कुड फील, प्रशिता यू कुड फील, यस आपने भी कृतिका फील किया है, यस निशी कुड यू फील, यस सुनंदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यस विद्या ने भी फील किया है, फील हुआ। सुनंदा महसूस हुआ। हाँ फील हुआ। आपका कितना वजन बढ़ा हुआ है, आप जरा ध्यान हाँ। रखो, मेरे से सीखो वो सब। क्या हाँ या। सूर्य ज्ञान के स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्या? हर जगह से बदन आपका ये है। आप मेरे को फोन करना, मैं आपको बताऊंगा कौन सा 15 दिन में ये सब बैलेंस हो जाएगा आपका। ओके। ओके, इसके बाद आता है सबने feel किया, प्रियंका आपको महसूस हुआ? प्रियंका सर मैंने नहीं। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. लैपटॉप पे कल से मुझे लैपटॉप ये सब फोन किया है, बिजनेस चालू हो गया ना, को फोन आते रहते हैं, कल से मैं लैपटॉप पे ही बैठूंगा, तभी जाके फोन सीधा मिसेज का दे दूंगा, लैपटॉप से आई ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप। ओके, सभी को महसूस हुआ आपको? विद्या Yes, कुड यू sir. फील इट? आपको जब भी करना है ये प्राणायाम तो जागरूकता के साथ करना है, विथ फुल अवेयरनेस, तो ही आपको ये मिलेगा, राइट? अगर नहीं करोगे तो प्राण तत्व एक्टिवेट नहीं होगा, प्राण तत्व एक्टिवेट नहीं होगा तो समान वायु एक्टिवेट नहीं होगी, समान वायु नहीं होगा तो नीचे अपान, ऊपर प्राण, राइट, उसके ऊपर उदान, उसके ऊपर पूरे बॉडी में व्यान आती है, सब आपके वायु ठीक हो जाएंगे। मेरे को है ना कान की मशीन लगी हुई थी, 1 लाख रुपए का मैंने मशीन लिया है। आज मैं सुबह को क्लास में मुरली सुनने गया था, मुझे इतना आवाज तेज सुनाई दिया है ना, ये सब प्रैक्टिस की वजह से। मैंने मशीन तो साइड में रख दिया, 6 महीना हो गए, वो मशीन जो कान में लगाता था आई केप्ट इट असाइड,
ये प्राणायाम डेली करता हूँ। और आज मैंने क्लास में मेडिटेशन करने के समय ये वाली मुद्रा ली थी, शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में बैठा था मेडिटेशन करने के लिए। उसके बाद जो मैंने मुरली स्टार्ट हुई तो आई वाज थ्रिल्ड टू हियर द साउंड। इतना जोर से आवाज आ रहा था। तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो बिगड़ा हुआ है ना वो भी ठीक हो जाएगा, और जो सही है वो बिगड़ेगा नहीं। इतना इस प्रैक्टिस का फायदा है, राइट। उसके बाद आता है कपालभाति, राइट। कपालभाति में 40 स्ट्रोक आपको लेने हैं, 40 स्ट्रोक्स, और दोनों नासिका से सांस को बाहर फेंकना है। फिर से वापस ध्यान जो है आप कहाँ रखोगे, मूलाधार पर और नाभि पर। मणिपुर एंड मूलाधार दोनों के बीच में आपके तीनों चक्रास एक्टिवेट होंगे इससे। 40 स्ट्रोक स्टार्ट। प्लीज एवरीबडी थोड़ा स्लो चलो। स्लो मतलब आपका पेट पूरा अंदर जाने दो, फिर बाहर निकलने दो, उसके बाद ही सेकंड स्ट्रोक। रुकना नहीं है, बट यू टू फील द effectiveness on all these three chakras to get the best result for स्वर विज्ञान। रिलैक्स, राइट। इसके बाद आता है बेलो ब्रीदिंग। वो कितना मिनट करते हैं आप लोग बताइए, कितना मिनट करते हैं, कितना मिनट करते हैं? So 1 minute करती हूँ मैं। यस, इनफ है। इफ यू कैनॉट डू 1 मिनट, यू कैन डू इवन हाफ अ मिनट। धीरे धीरे करके बढ़ोगे तो 1 मिनट हो जाएगा। गेट हैंड्स अप स्टार्टिंग पोजीशन में, उंगलियां खुली हुई रहेगी ऊपर की तरफ, और नीचे आओगे तो सांस को छोड़ोगे, मुट्ठी बंद हो जाएगी नीचे। ऊपर जाओगे तो फिर से सांस को भरोगे और आपकी बंद मुट्ठियां खुल जाएगी, राइट। स्टार्ट विद एक्सलेशन, हैंड्स डाउन, फास्ट। रिलैक्स। इसका समय 1 मिनट होना चाहिए। उसके बाद आता है अमृत प्राणायाम। नेक्स्ट शुड कम अमृत प्राणायाम। अमृत प्राणायाम में क्या करना है, 4 फेजेस हैं। सांस को लेना है, रोकना है, नाभि को अंदर धकेलना है, मुंह बंद रहेगा, नासिका भी बंद रहेगी, सांस नहीं आएगी बाहर, सिर्फ नाभि अंदर जाएगी। कितने बार बोला है मैंने आपको? अगर 10 6 times. काउंट सांस 6 काउंट सांस ले रहे हैं आप लोग, मैं 10 लेता हूं तो मैं 20 स्ट्रोक कर पाता हूं। फिर एक्सहेलेशन फ्रॉम द माउथ क्यों करते हैं? ताकि लंबा एक्सहेल कर पाए हम लोग। What I do, 10 inhalation, 20 holding with nabi striking inside. फिर एक्सहेलेशन फ्रॉम द माउथ 20 काउंट्स, और फिर 10 काउंट फिर रोकना है। लेने का समय 1, रोकने का 2, उस नाभि स्ट्राइकिंग, फिर एक्सहेलेशन का समय अराउंड 2, और फिर रोकने का 1। 10 20 20 10, राइट। अभी मैं आपको खटक खटक की आवाज आती है कि नहीं, अभी देखता हूं मैं करके। लेट मी सी, वॉच करो मुझे। यस, अभी भी आई मुझे आवाज, खटक 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 खटक। स्वर विज्ञान कहता है कि अगर आपकी सांस को रख जब नाभि को अंदर धकेलते हैं, खटक खटक की आवाज आती है, मतलब आपकी मन की इच्छा बहुत जल्दी पूर्ति होने वाली है। मुझे 15 दिन तो नहीं मिला, लेकिन कल से परसों से मिलना चालू हुआ है। और अभी भी, हालांकि मैं खाना खा के बैठा हूँ, खाना मतलब बहुत लाइट रहता है, बट इवन आई कुड गेट इट। चलो करो सभी, 3 राउंड करो। कौन बताएगा इसकी प्रैक्टिस को, अमृत प्राणायाम को? मुझे प्लीज थोड़ा 5-7 मिनट और दो, ताकि मैं पूरा प्रैक्टिस आपको रोज करना है, या जो इसको रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा मैं आपको।
थोड़ा सा भी रुक सकते हैं ना प्लीज, 5-7 मिनट और भी। Yes, sir. प्रणीता आर यू कंफर्टेबल? नहीं तो आपको फिर पूरा ये मैंने रिकॉर्डिंग अभी दे रहा हूँ आपको, तो पूरा रिकॉर्डिंग आपको पता आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो Okay, sir. ये अमृत प्राणायाम कौन समझाएगा मुझे बताइए? हुल रिपीट दिस अमृत प्राणायाम, कौन समझाएगा? बोलो जल्दी फटाफट। मैं बताऊं? यस प्रणीता बोलो। पहले इनहेल करना है, फिर होल्ड करके पेट को अंदर की तरफ खींचना है, नाभि को, पेट को नहीं, नाभि को। नाभि को, ठीक है, हाँ। एंड देन एक्सेल करना है थ्रू द माउथ एंड देन होल्ड अगेन। दिस इज 1 साइकिल। रेशो 1 2 2 1। हाँ, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप 2 पे रुक नहीं पाते हो, 2 तक सांस नहीं छोड़ जाते हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, वहां तक नहीं जाना है, वहां तक नहीं जाना है। थोड़ा 1.5 किया, 1.25 किया, अभी मैंने 1 2 2 1 किया ना, तो मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज एंटायर टमी इज नॉट एम्प्टी। ओके। और ये कब करना है बेस्ट टाइम? अगर आप वंडरफुल रिजल्ट देखना चाहते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी जब कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, दोनों टाइम अगर ये प्राणायाम करोगे ना तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। बट दिस इज नॉट कंपलसरी एट ऑल, खाली पेट होना चाहिए। चलो समझ में आया सभी को? Yes, sir. करो कमान। ऋतिक कृति का समझ में आया ना आपको सब? खटक खटक की आवाज कब निकालोगे ना, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों में से कौन आता है मेरे मेरे साथ में। मेरे को लगता था मेरे से होएगा नहीं, पर होने लगा है। 2 दिन हुए हैं मेरे से होने लगा है ये। मेरे को लगा बहुत बड़ा ऊंचा वो योगी होगा जो ऐसा कर पाता होगा, बट आई कुड गेट दैट साउंड, खटक 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 हर एक दिन साथ में। चलो रेडी? आप करते जो, मैं कमेंट्री देता हूँ। आंखें बंद करो सभी, बिल्कुल सीधा बैठो, धीमी गहरी सांस लो नाभि से। 1 2 3 4 5 6 सांस को रोको और नाभि को अंदर झटका दो, उसका डबल टाइम ऑलमोस्ट। सांस रुकी हुई है, मुंह से सांस निकल रही है नासिका से, लेकिन नाभि लगातार आप अंदर की तरफ स्ट्राइक कर रहे हैं। और फिर जब डबल स्ट्रोक हो जाते हैं तो सांस को मुंह से बाहर छोड़ें। उसका भी रेशियो आपका कितना होगा, जितनी सांस आपने भरी है ना, उसे डबल सांस को रोको और सॉरी छोड़ो मुंह से। और पेट अंदर जाना चाहिए, आपकी नाभि अंदर धंसनी चाहिए। और फिर जब एक्सहेलेशन पूरा होता है, माउथ एक्सहेलेशन बाय टेकिंग योर टमी इनसाइड और नाभि चक्र इनसाइड, और फिर आपको उसके बाद बाह्य कुंभक लेना है। जितने काउंट आपने सांस लिया है इतने काउंट, ऐसे करके आप 3 राउंड सभी पूरे करो प्लीज। Just complete your 3 rounds so that if you got any difficulty, I can clear it out. सर सर बीच में नहीं बोलने का, ओके। सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। यस, बोलो सुनंद, अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? सर सांस पहले लेंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर नाभि अंदर लेंगे ना। किसने बताया ये? मैं किसने वैसा बताया? समझी मैं वैसा समझी श्वास अरे लेना मैंने है, रुक। बताया, मैंने किया, फिर प्रणीता ने क्लियर किया। मैंने बोला कि सुरजीत भाई की भाई सांस पहले रोको। आप समय रोकने में बिना स्ट्रोक दिए चले जाओगे तो गलती हो जाएगा ना। रोकने की क्षमता हमारी सबकी अपनी अपनी है, उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे वहां रोके विदाउट स्ट्राइकिंग द नाभि इनसाइड, वो नहीं है वो प्राणायाम। वो अमृत प्राणायाम में ये लेटेस्ट डिजाइन किया हुआ एक योगी का प्राणायाम है, ये कोई किताब में मिलेगा नहीं आपको। ये मैं इतना सर्च करता हूँ तो मुझे मिला है, उसमें मैं मास्टर आदमी हूँ। ओके, हुआ सभी से? Yes, विजयलक्ष्मी, इज sir. दैट क्लियर? हाँ रिश्ता? सर जी हुआ। यस। प्रणीता आपसे हुआ ना बराबर? यस। दिव्या, हुआ। कुड यू डू दैट प्रॉपर्ली? प्रियंका? यस। बोलो जल्दी कृतिका। यस सर। निशी, कुड यू डू इट प्रॉपर्ली? Yes, sir. अंधेरे में बैठे हो प्रियंका, आवाज का तो अंधेरा मत करो, ठीक है? इसके बाद आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में रेशियो कितना होना चाहिए? 1:2:2। अगर आप नहीं कर सकते हैं,
आप नए नए हैं तो स्टार्ट करो आप अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम मतलब लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेकिन देयर इज नो होल्डिंग, सिर्फ रेशियो 1:2 ऐसे करते हैं, उसका नाम है अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। लेफ्ट से कर राइट से बाहर आए, राइट से कर लेफ्ट से बाहर आए, राइट। लेकिन हम सभी पुराने हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, वी कैन डायरेक्टली गो टू नाड़ी शोधन, मतलब सांस को लेने के बाद रोकना, फिर छोड़ना, फिर वहीं से अंदर जाना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, है ना। क्लियर हुआ ना सभी को ये? नाड़ी शोधन प्राणायाम कितना मिनट करना चाहिए? 5 मिनट। आज मुझे थोड़ा समय मिल गया तो मैंने 20 मिनट एक साथ कर लिया आज, तो मेरे को पूरा करके आना था यहाँ तक, बिल्कुल टाइम मिला था, वेरी हेक्टिक मेरा फैक्ट्री में शेड्यूल था। मैंने कहा मुझे मतलब करना तो है जरूरी, तो आई कुड डू 20 मिनट्स एट ए स्ट्रेच किया मैंने, राइट। चलो सभी कितने राउंड हो गए? 5 मिनट करना है, अभी सिर्फ 3 राउंड हो, ओनली 3 राउंड, एवरीबडी टेक ओनली 3 राउंड। चलो, और बेस्ट रिजल्ट क्या है? राइट हैंड, राइट आपका अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर, रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर, दोनों हाथ की उंगलियां अगर मिला के यहाँ पे रखोगे भ्रुकुटी के मध्य में, तो विष्णु मुद्रा में सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके। तो आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है इसमें। बिना आवाज के करना है, बिना आवाज के छोड़ना है। आपकी आवाज आपको ही सुनाई न दे। साइलेंट ब्रीद इन एंड साइलेंट ब्रीद आउट विद अ ट्रैंक्विल, विद अ serene sound, but absolutely giving you the calming effect. लास्ट साउंड लेंगे सभी। रिलैक्स। अब इसके बाद में वैसे हम सारे के सारे मंत्रास करते हैं, बीज मंत्रास, लम वम रम यम हम और ओम और ओम। Om. अभी आपको कौन सा तत्व लाना है? पृथ्वी या जल तत्व। अगर आप ला सके स्वर के साथ में गुड़ी पारवा में, ऐसी सफलता मिलेगी सारी दुनिया दंग रहेगी आपके पीछे, क्या हो गया इसको, राइट। तो हम कौन से प्रयोग करेंगे? सबसे पहले पहले हमारा सबका कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है? रूट चक्र। हम जमीन पर चलते नहीं हैं, घर में भी चप्पल पहन के रहते हैं, तो चप्पल को निकाल दो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल चप्पल मत पहनो। सिर्फ टॉयलेट में जाना है तो चप्पल पहनो, नहीं तो चप्पल के बगैर आप जमीन पे नंगे पांव घूमोगे ना, तो यहाँ पे भले हमको टाइल्स मिलती हैं, सभी घर में टाइल्स हैं, पर फिर भी एटलीस्ट वो भी उसके नीचे तो मिट्टी है ना, तो इट इज बेटर टू नॉट वियर। लेकिन जब प्राणायाम कर रहे हैं तो चप्पल पहन के बैठना है, ये बात ध्यान रखना। प्राणायाम में नेकेड फ्लोर बैठोगे तो पूरा एनर्जी आपका अर्थिंग हो जाएगा। घर में बिना चप्पल के चलो, मैंने भी चप्पल को यूज करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, कभी भूल जाता हूँ, हैबिट पड़ी हुई है, पर बिना चप्पल के घर में चलो। इन दिनों में बिल्कुल बिना चप्पल के चलो, और नीचे जाके गार्डन में थोड़ा वॉक करो। मटका नहीं तो फटाफट कल मटका खरीदो, मटके घड़े का पानी का, मटके घड़ी का पानी पियो। और कौन सा मंत्र यूज करेंगे हम? लम, राइट। तो कैसे करना है आपको? ये देखिए, मैंने डायरेक्ट ही बोलना चालू किया, देखो मैं लम बोल रहा हूँ ना, पर नाभि धीरे 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 करके पूरा अंदर चला जाएगा, राइट। ये देखिए, कोई भी करना मत अभी। लम अभी ब्रीद इन अगर आप करोगे ना कॉन्शियसली, थोड़ा डिफिकल्ट होगा शुरुआत में। आप क्या करो, नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाओ। जैसे ही नॉर्मल ब्रीदिंग में जाओगे तो आपका पेट बाहर आ जाएगा। जो पेट अंदर गया था ना, लम के लंबे चैंटिंग के बाद में, अपनी क्षमता अनुसार जो पेट अंदर गया ना, वो धीरे धीरे करके पेट रिलैक्स हो जाएगा, राइट। पेट जैसे ही रिलैक्स हो जाएगा ना आपका, तो क्या होगा फिर बाद में आप जो है अनदर राउंड के लिए तैयार हो जाओगे। करके देखो एक राउंड सभी। लम बोलो और नाभि को अंदर जाता हुआ देखो, फिर है ना
नाभि ऑटोमेटिक बाहर आएगी, क्योंकि सांस अंदर जा रही है साइलेंटली, तो नाभि विल ऑटोमेटिक कम आउट। अगर ब्रीद इन करोगे तो स्टार्टिंग लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलो करो सभी। lam, यस, किसने फील किया? नाभि पर इफेक्ट आता है, नाभि अंदर जाती है, और फिर जैसे एक दूसरे राउंड के लिए जाते हैं तो नाभि अपने आप बाहर आती है, राइट। इसका प्रयोग रोज, हर रोज आपको 11 बार करना है, क्योंकि आपको उन दिनों में कौन सा तत्व लाना है? आई स्पीक टू यू। क्योंकि सबसे चैलेंजिंग है स्वर लाना जब चौथा दिन होगा, जब सूर्य चालू होगा। और अगर आप उस दिन चंद्र नहीं ला पाए, वो होगा जो आप नहीं चाहते हैं। कैसे चंद्र लाना है सब आई स्पीक टू यू टुमारो, ठीक है। और एक बार वम कर लेते हैं। वम जल तत्व का प्रतीक है वो, और 100% सफलता उससे मिलती है जल तत्व से, राइट। पृथ्वी तत्व से स्टेबिलिटी मिलती है, और जल तत्व से इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, राइट। यस, वम vam, यस, क्लियर हुआ सभी को? कुड यू फील इफेक्ट ऑन नाभि चक्र? ये दोनों ही आप अभ्यास में रखो, लम वम रम। अभी नहीं करेंगे हम लोग। अग्नि तत्व है वो, यम वायु तत्व है, हम आकाश तत्व है। अभी हमको इन बचे हुए दिनों में इन दोनों ही का प्रैक्टिस करो। फिर कल जब हम मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन दिनों में क्या ख्याल रखना है कि आपका पृथ्वी तत्व या जल तत्व ही चलता रहे। अगर अभी से प्रैक्टिस रखोगे, अभी बताता हूँ, जैसे मेरा जल तत्व ही रहता है, मोस्टली जल तत्व रहता है, मीन्स आई एम रिमेनिंग हैप्पियर, मोर ऑप्टिमिस्टिक, मोर कॉन्फिडेंट। लोगों के प्रति मन में दया, करुणा, क्षमा, रहम, सहयोग, स्नेह की भावना रखोगे ना, तो आपका जल तत्व एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो फिर कल हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। किसको कुछ okay, पूछना है thank तो you, sir. पूछो। आई क्लोज दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सर जी। Thank you, you, bye. thank you, शांति। sir.